बहुत समय बीत चुका था। अब जंगल पहले जैसा डरावना नहीं रहा था। कालू सच में बदल चुका था। वो रोज सुबह जंगल का चक्कर लगाता, देखता कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। मोहन अब बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिज्ञासा थी। माँ, क्या मैं भी एक दिन जंगल की रक्षा कर पाऊंगा? माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। जब दिल में दया और दिमाग में समझदारी हो तो कोई भी जंगल बचा सकता है बेटा। एक दिन अचानक जंगल से कई जानवर गायब होने लगे। पहले एक खरगोश, फिर एक हिरन, फिर एक बंदर। पूरा जंगल डर गया। रात को दूर से गुर्राने की आवाज आती। कालू चिंतित था। जंगल में ये क्या हो रहा है? एक एक करके जानवर गायब क्यों हो रहे हैं? जंगल में ये क्या हो रहा है? एक एक करके जानवर गायब क्यों हो रहे हैं? मुझे देखना होगा कि ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। ये कोई साधारण शिकारी नहीं। मैं जंगल में घूम कर देखता हूं। एक रात चांदनी में एक विशाल काला तेंदुआ पेड़ से नीचे खड़ा था। उसका नाम था रुद्र। वो बहुत चालाक था, छाया की तरह हमला करता था। उससे सभी जानवर डरने लगे थे। ये जंगल अब मेरा है। यहाँ जो भी रहेगा, मैं एक एक करके सभी को मार कर खा जाऊंगा। जानवर जंगल छोड़ने लगे। रागिनी, मोहन और कालू तीनों उदास थे। अगर सब जानवर जंगल से चले गए तो जंगल सूना हो जाएगा। हमें सभी जानवरों को रोकना होगा। मोहन पहली बार अंदर से हिल गया। कालू भी सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। जानवरों को जंगल छोड़ने से कैसे रोका जाए? तभी मोहन बोला, हमें उसे हराना होगा, लेकिन ताकत से नहीं, अक्ल से हराना होगा। क्योंकि ताकत से हम उसको नहीं हरा सकते, केवल अक्ल से ही उसको हरा सकते हैं। मैं उसे रोक सकता हूँ, लेकिन अकेला नहीं। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तभी मैं उसको रोक सकता हूँ। एक दिन हिरन का झुंड घास खा रहा था। तभी अचानक रुद्र ने हिरनों के झुंड पर हमला कर दिया। पूरा जंगल दौड़ने लगा। मोहन पहली बार मौत को इतने करीब देख रहा था। उसका दिल कांप गया। रात को मोहन रो पड़ा। माँ, मैं डर गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं रुद्र यहाँ आ गया तो। डरना गलत नहीं, लेकिन डरकर रुक जाना गलत है। सुबह का समय था, लेकिन जंगल में अजीब सी बेचैनी थी। पक्षियों की चहचहाहट बंद थी। हवा भारी लग रही थी। अचानक दूर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। जंगल कांप उठा। रागिनी घबरा गई। मोहन ने ऊपर आसमान की ओर देखा। उसी समय कालू तेजी से दौड़ता हुआ सामने आया। उसकी आंखों में आग थी। आज फैसला हो ही जाएगा, या तो वो रहेगा या मैं। नहीं कालू, अकेले मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है। कालू ने मोहन के सिर पर प्यार से पंजा रखा। डरना मत, अब ये जंगल मेरा भी है। इतना कहकर कालू बिजली की तरह जंगल की गहराई में दौड़ पड़ा। पेड़ों की पत्तियां उड़ने लगीं। एक खुले मैदान में रुद्र पहले से खड़ा था। उसकी पीली आंखें चमक रही थीं। तो आखिर आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारा आतंक खत्म होगा। रुद्र बेहद फुर्तीला था। वो बिजली की तरह साइड में हट गया। उसने अपने नुकीले पंजों से कालू की पीठ पर वार किया, लेकिन कालू रुका नहीं। उसने पलटकर रुद्र की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। दूर खड़ी रागिनी सब देख रही थी। उसका दिल कांप रहा था। हे भगवान, इन्हें बचा लो।
मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो नजर नहीं हटा पा रहा था। रुद्र ने एक छलांग लगाई, फिर कालू पर कूदा। कालू जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह में चोट लग गई। बस यही है तुम्हारी ताकत। जंगल अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई। कालू जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं। मोहन दौड़ता हुआ आया। कालू, उठो, तुम हार नहीं सकते। कालू ने धीरे से आंखें खोली। अब तुम्हारी बारी है जंगल को बचाने की। रुद्र दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में अभी भी घमंड था। अब इस जंगल को कोई नहीं बचा सकता। और वो धीरे धीरे वहां से चला गया। कालू की हार के बाद पूरा जंगल डर और निराशा में डूब गया था। पेड़ों के पीछे जानवर छिपे हुए थे। कोई खुलकर बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रात जैसे जंगल के दिल पर बैठ गई थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद जल रही थी। वो उम्मीद था मोहन। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के बीच से झांक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जंगल में अभी भी सन्नाटा था। मोहन एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया। उसने जोर से आवाज लगाई। डर कर छिपे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम आज नहीं उठे तो कल हम में से कोई भी नहीं बचेगा। सबकी आंखों में डर था, लेकिन मोहन की आवाज में भरोसा था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रुद्र बहुत ताकतवर है। उसने कालू को भी हरा दिया। मोहन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ताकत से नहीं, हम उसे दिमाग से हराएंगे। पहाड़ के पास एक गहरी खाई है। अगर हम उसे वहां तक ले जाएं, तो वो बच नहीं पाएगा। लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं कि सीधे जाल में आ जाए। अगर आज हम डर गए, तो ये जंगल हमेशा डर में जिएगा। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। आसमान लाल हो चुका था। जंगल पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सब जानवर अपनी अपनी जगह छिपे हुए थे। दिल तेजी से धड़क रहे थे। बस इंतजार था रुद्र का। मोहन ने गहरी सांस ली। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे रागिनी खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और विश्वास दोनों थे। कालू भी घायल शरीर के साथ बैठा था। आज जंगल के डर का अंत होगा। और वो धीरे धीरे खुले मैदान की ओर चल पड़ा। तो तुम खुद मेरे पास आए हो। तुम क्या करोगे बच्चे? कैसे बचाओगे इस जंगल को? मैं भाग भाग कर थक गया हूं। आज फैसला कर ही लो। फैसला तो आज होगा, लेकिन जिंदा तुम नहीं बचोगे। अचानक रुद्र बिजली की तरह आगे झपटा। मोहन ने उसी पल मुड़कर दौड़ लगा दी। जंगल गूंज उठा। सूखे पत्ते उड़ने लगे। टहनियां टूटने लगीं। मोहन पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल सीने से बाहर निकलने को था। पीछे रुद्र के भारी पंजों की आवाज गूंज रही थी। हर छलांग में रुद्र मोहन के और करीब आ रहा था। भागो, जितना भाग सकते हो। आखिरकार गिरोगे तो मेरे पंजों में ही। मोहन कई बार फिसला, लेकिन हर बार खुद को संभाल लिया। उसके पैरों से खून निकलने लगा था। पूरा जंगल कांप उठा। दूर छिपे जानवर ये सब देख रहे थे। वो बच नहीं पाएगा। नहीं, नहीं, मोहन को कुछ नहीं होगा। मोहन हार नहीं मानेगा। अब खाई बस थोड़ी दूर थी। मोहन की सांस टूटने लगी। उसे लगा वो गिर जाएगा, लेकिन उसने माँ की बात याद की। डरना मत, आखिरी कदम तक कोशिश करना। उसने आखिरी ताकत जुटाई और पूरी स्पीड से खाई की ओर दौड़ा। मोहन खाई के पास पहुंचा। रुद्र ने छलांग लगा दी और खाई में गिर गया। जंगल में फिर से खुशी छा गई। छोटे मोहन की सभी जानवरों ने सराहना की। आज फिर से मोहन की वजह से जंगल के सभी जानवर खुश थे। सभी साथ साथ खेल रहे थे। फिर से साथ साथ रहने लगे।